अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 48 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 48 है। और इस 48 के लेक्चर में हम प्योर फंक्शन को और इम्प्योर फंक्शन को हम दोनों को हम थ्योरेटिकल देखेंगे और प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे सीक्वेंस के साथ। अब पहला हमारे पास प्योर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो प्योर फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है, अगर सिंपल वर्ड में मैं समझा दूं, कि हमारे पास जो नॉर्मली हम करते हैं कि हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन हमारे पास होता है, पैरामीटर होती है और फंक्शन के अंदर हमारे पास ऑपरेशन होते हैं उस पैरामीटर के हिसाब से, और कोई एक्सटर्नल हमारे पास वेरिएबल उस फंक्शन में यूज़ ना किया गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर फंक्शन। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो हमारे पास आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का मैं एग्जांपल करता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड है और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का नेम है। इसके लिए हमारे पास पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई मैंने ले ली और इसको मैं रिटर्न करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ x मल्टीप्लाई वाई। तो ये मैंने रिटर्न कर दी। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए यहाँ पर मैं पहले कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न लगाया है। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन हमने बनाए इसको मैं कॉल कर दूंगा। और कॉल में मैं दो वेरिएबल, इसको दो आर्गूमेंट इस पैरामीटर को दूंगा x और y के लिए। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 और 5 मैंने दे दी। अगर इसका हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 4 × 5 हमारे पास 20 आता है। अगर इसको मैं रन कर दूं तो रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट हमारे पास 20 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं प्योर फंक्शन, जिसमें हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है फंक्शन में। जैसे कि अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट टोटल इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया टोटल। अब अगर इसको मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर टोटल इक्वल टू, अगर इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा और फिर रिटर्न करूँगा टोटल को मैं रिटर्न करूँगा, तो हमारे पास ये इम्प्योर फंक्शन में शुमार होता है, जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लेकिन ये हमारे पास अभी के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर रिटर्न, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन हमारे पास सिंपल वर्ड में वो होता है जिसमें हमारे पास कोई एक्सटर्नल वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं करते। सिंपल वर्ड में हमारे पास प्योर फंक्शन ये होता है। अब हम अगर इसकी समझ आप लोगों को ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो अब हम आते हैं इम्प्योर फंक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास इम्प्योर फंक्शन प्योर फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास फंक्शन के अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल हम इंक्लूड नहीं करते, उसमें यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास इम्प्योर इसके उलट है कि हमारे पास इम्प्योर में हम ये करते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इम्प्योर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में है। और इम्प्योर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, चेंजेस एक्सटर्नल डेटा आर डिपेंड ऑन आउटसाइड वैल्यू। तो ये जो इसने बताया वही मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं जो कि चेंजेस लाता है फंक्शन में। अब जब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे पास इम्प्रॉपर का एग्जांपल हम किस तरह यानी हम इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा ऐड के नाम से, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू के नाम से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इससे एक्सटर्नल, जो कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो इम्प्योर हमारे पास फंक्शन होता है उसमें हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल हमारे पास इंक्लूड होता है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसको इनिशियल हम 0 रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पास ये इम्प्योर फंक्शन होता है, इसमें हम एक्सटर्नल वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल और प्लस इक्वल टू हमारे पास वैल्यू। तो वैल्यू में हम रन टाइम पर जो वैल्यू में हम आर्गूमेंट देंगे वो हमारे पास ऐड हो जाएगा टोटल के साथ। और टोटल हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल है, मतलब फंक्शन से हमारे पास आउटसाइड पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे इस ऐड फंक्शन को। अब जब मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसके लिए हमारे पास एक आर्गूमेंट में इस वैल्यू को दूंगा। तो इस पैरामीटर को मैं एक आर्गूमेंट दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दी। अब हमारे पास अगर मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ कि मैं कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग कर दूं टोटल को मैं डिस्प्ले करूं, तो टोटल में हमारे पास 0 है, लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ चुका है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है। अगर मैं इसको दोबारा, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल में 5 आ गया है। तो ये हमारे पास किस तरह आया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल के नाम से जो कि इनिशियल 0 है। अब हमने फंक्शन ऐड के नाम से हमने फंक्शन एक बनाया जिसमें हमने एक पैरामीटर रखा, और हम बता रहे हैं कि वैल्यू में हम जो भी आर्गूमेंट रखेंगे, जो भी आर्गूमेंट हम पास करेंगे इस फंक्शन में, ऐड के फंक्शन में हम रन टाइम पर जो भी आर्गूमेंट पास करेंगे उसको ऐड कर दो टोटल के वेरिएबल से। और टोटल वेरिएबल हमारे पास कहाँ पर डिफाइन है, ये यहाँ पर हमारे पास डिक्लेयर है। अब इसमें इनिशियल 0 था, जब हमने 5 इसमें ऐड किया, पास किया, तो हमारे पास वैल्यू में हमारे पास 5 आ गया, और 5 हमारे पास ऐड हो गया टोटल के साथ, और टोटल में हमारे पास अब अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हमारे पास टोटल को हमने डिस्प्ले किया जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसमें हमारे पास 5 आ गई है। तो इस तरह के हम इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की फंक्शन को हम बोलते हैं एम्पावर फंक्शन, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल वैल्यू के साथ एक्सटर्नल वेरिएबल में हमारे पास चेंजेस लाते हैं। और प्योर फंक्शन में हमारे पास कोई एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होते आउटसाइड ऑफ फंक्शन, और ना ही कुछ चेंजेस हमारे पास होते हैं, सिर्फ इसी फंक्शन में हमारे पास चेंजेस होते हैं। प्योर फंक्शन में हमारे पास सिर्फ फंक्शन में चेंजेस होते हैं, और एम्पावर फंक्शन में हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल हमारे पास आउटसाइड ऑफ हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं हम यूज़ करते हैं उस फंक्शन में, और उसमें हमारे पास चेंजेस होते हैं, ना कि हमारे पास फंक्शन में हमारे पास चेंजेस होते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट है हमारे पास प्योर फंक्शन का और एम्पावर फंक्शन का। अब हमारे पास फंक्शन की जितनी भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। अब इसके बाद हम फंक्शन के कुछ टास्क करेंगे, तो इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उन टास्क पर आपने क्या करना है, उस पर आपने ट्राई करना है, ताकि आप लोग की जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो अगर इन दोनों कंसेप्ट के हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।